Mudassir, ये आपके सीएल Sir, this is the collection of learning resources of our team at GMS आरीगाम सर। बहुत अच्छा है सर पहले सर हमने चूँकि वाटर साइकिल का एक टॉपिक था सर, उसके लिए सर हमने ये लर्निंग रिसोर्स बनाया जिसमें सर आप देख सकते हैं ये सन है। सन से सर जब रेज नीचे आती है सर सी पे या इस पे वाटर ये सर वहाँ से सर वेपर्स उठते हैं सर ये ऊपर से, फिर सर इवापोरेशन पे जाते हैं, फिर वहाँ से कूल डाउन होके सर कंडेंसेशन में, यहाँ पे कंडेंसेशन यस सर अब तो सर ये हैवी क्लाउड्स है सर। फिर इसी के सर क्लाउड्स अब सर ज्यादा कूल होते हैं, फिर सर ये रेन ड्रॉप्स के जरिए यस सर ये बताइए आप ये सर ये सोलर सिस्टम है सर, आप देख सकते हैं सर ये इसमें सर ये प्लैनेट्स बाकी सर हमने ये बीच में सन है यस सर ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं यस सर ये किस क्लास को आपने पढ़ाया? ये सर 6th का सर। ठीक है बहुत अच्छा। ये सर एटमॉस्फेयर है सर, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर सर, इसका भी सर हमने कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों को लर्निंग रिसोर्स के थ्रू। जैसे ये ट्रोपोस्फीयर है, इसमें सर ये ऊपर से क्लाउड्स होते हैं, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर सर जब ये सर हमने ये जेट्स भी रखे हैं ताकि उनको आइडिया मिले कि जेट्स कहां यहाँ ये ट्रोपोस्फीयर पे आप कुछ क्लाउड्स दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सर ट्रोपोस्फीयर में सर ये क्लाउड्स इसी एरिया में यानी कि ट्रोपोस्फीयर एक ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें हमारा सारा वेदर फेनोमेना है मतलब प्रोसेस वो सिर्फ इस लेयर में होते हैं। ये क्या है यहाँ पे? ये सर आप सर देख सकते हैं सर ये हमने सोर्सेज ऑफ वाटर का कांसेप्ट दिया था ये सर बच्चों को। कैसे? ये सर आप देख सकते हैं सर ये वेल का हमने कांसेप्ट दिया है, वेल, पॉन्ड, सी, रिवर, लेक सर। ये सर आप देख सकते हैं यहाँ से रेन नीचे आ रही है सर। तो बच्चों को सर हमने चूंकि सोर्स ऑफ रिसोर्स पढ़ाना था सर, उनको सोर्स ऑफ वाटर सर पढ़ाना था, तो हमने उनके लिए यही बहुत अच्छा बनाया। ये बताएं आप ये टीएलएम क्या है? सर ये सर एक्चुअली 7th में सर एनवायरनमेंट का टॉपिक है। एनवायरनमेंट सर ठीक है। यहाँ आपने कुछ मकान भी बनाया है, ये क्या है? ये सर ये मकान एक्चुअली एनवायरनमेंट सर हमें मकान भी आते हैं, इसमें जब लोग ह्यूमंस रहते हैं वो भी आता है। जैसे ये बाहर से बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ लोग रहते हैं और उसके सराउंडिंग्स में ये सारी चीजें हैं। जैसे ये कुछ वेजिटेशन है, यहाँ सर ये एनिमल्स भी हम रख सकते हैं, ये प्लांट्स है सर, बर्ड्स है सर, इसी से सर इसमें कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ कुछ सॉइल है, ये बताएं आप ये क्या है? ये सर हम एक्चुअली हमें सर सॉइल का काम ये टॉपिक था 8th में सर, उसके लिए सर हमने फिर सैंपल लाया था बच्चों के लिए, फिर उनको सर हमने सॉइल का ये चैप्टर इस लेसन प्लान इसी पहले इनको सैंपल दिखाए, फिर सर ये साथ लाया था हमने सर। ये सर क्लाइमेट ये सर कन्वेंशनल सोर्सेज के रिलेटेड सर टॉपिक था। अच्छा, उसमें सर वो काउडंग सर, फायरवुड सर इसी में सर जलाते हैं इसी तरह। ये सर एक्चुअली क्लाइमेट के सर रिलेटेड है सर, क्लाइमेट जो हमारा टॉपिक था, क्योंकि हमारा क्लाइमेट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अब सर इसके लिए आप देख सकते सर ये ऊपर हमने रूफ रखा है, हम ये रूफ इसलिए बनाते हैं सर क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है सर, ज्यादा होता है सर, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यस सर, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। चार्ट्स है आपके बहुत सारे, अच्छा चार्ट्स व्हिच वर यूज्ड बाय द printers on different topics। यस सर, यस सर। हम ये वाला लेसन प्लान देखेंगे। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज आइडेंटिफाई द मैप, देन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैप, देन डिफाइन मैप। अगर आप इन लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे, आइडेंटिफाई द मैप पहला लर्निंग आउटकम है सिंपल, उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैप, तीसरा क्या है डिफाइन द मैप। यानी कि यहाँ जो डिवाइस यूज हुआ है दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले मैप को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मैप की इम्पोर्टेंस वो समझनी है, उसके बाद मैप को डिफाइन करना है। तो ये सारा काम जो करना है ये बच्चों से करवाना है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट लेसन प्लान यूज करते हैं। उसके बाद हम आएंगे सीधे कंसिडर पे। अगरचे कंसिडर में हम 10 डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, कितने 10 लाइक क्वेश्चनिंग है, नरेशन है, स्टोरी टेलिंग है, शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, हम टीएलएम का यूज कर सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं हमारे बच्चे जो हैं इंटर्न जो होते हैं वो क्वेश्चनिंग ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्वेश्चनिंग। लेकिन क्वेश्चनिंग में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आप क्वेश्चनिंग में बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यूज करोगे, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करोगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द टॉपिक। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज और क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस है, एंड यू हैव टू गो फ्रॉम
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बट जो आपका क्वेश्चनिंग का तरीका होगा, जो डायरेक्शन होगी ना क्वेश्चनिंग की, जिस डायरेक्शन में आप जाओगे, आपकी डायरेक्शन, आपका टारगेट होना चाहिए आपका टॉपिक। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन which is existing in the previous knowledge of the student. So this is will be your starting point. Your end point will be your topic. Your final question will be related to the topic. और ये problematic question हो सकता है कि यहाँ से आंसर या रिस्पॉन्स नहीं आ सकता है, तो यहाँ आप अपना टॉपिक ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे को कंस्ट्रक्ट की। किस चीज की? को कंस्ट्रक्ट और कंसोलिडेट ही आपका लेसन प्लान है, ठीक है ना। क्लेरिफाई अ सॉर्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग है, ये एक हेल्प है, या यहाँ बच्चा टीचर लेक्चरिंग कर सकता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कर सकता है एज पर द नीड। और ये टीचर को देखना है कि क्लेरिफाई की जरूरत मुझे कहाँ पे पड़ सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल लेसन प्लान जो है that is revolving around co-construct and consolidate steps. This is the main body of force, co-construct and consolidate. इन दो steps में आपको क्या करना है? You have to construct the knowledge. आपको knowledge construct करवानी है बच्चों से as per the defined objectives, as per the defined objectives. यहाँ इस लेसन में हम देखते हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स है। आइडेंटिफाई द मैप, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप, डिफाइन मैप। इसका मतलब है अगर आपको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करवानी है बच्चों से, हम तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स पे कोई ना कोई लर्निंग एक्टिविटी डिजाइन करेंगे ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए।